हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप आप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, यह 500 महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को देख चुके हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बिहार एसएससी, या जितना भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे एग्ज़ाम कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी साबित हो सकता है ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे, जिससे नागरिक विभाग के कार्यों की उपेक्षा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, तंबाकू से बढ़ते नुकसान से बचाने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर ने ये तंबाकू निषेध पर प्रतिबंध, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किसने किया था? अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया था, जिसे अमीर ए कोही कहा जाता है। तो अमीर ए कोही कृषि से संबंधित थी, कृषि की उन्नति के लिए, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन का। दोस्तों, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक होगा, यहाँ पे कासिम ये टाइपिंग हो गया दोस्तों, इसको आप सही कर लीजिएगा। कासिम नहीं होकर के मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ये अमीर ए कोही की विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, कासिम नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे प्रदान किया गया? मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जोजीबिनी टुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब दिया गया, जबकि टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब प्रदान किया गया। मिस यूनिवर्स जोजीबिनी टुंजी और मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स दिवस 2019 का थीम क्या था? एड्स दिवस 2019 का थीम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। एड्स दिवस दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये एड्स दिवस 2019 का थीम था कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक ब्रिजिटल नेशन, पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। दोस्तों, पुस्तक ब्रिजिटल ये नेशन के लेखक एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम दोनों थे। इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? आपको इसका सही आंसर देना है दोस्तों।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुवाहाटी। दोस्तों तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया, जबकि दूसरा कहाँ? दूसरा मुंबई में, पुणे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठनों का समूह है? इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों, पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। ये 5 संगठन निम्न है, ये पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जिसको IBRD कहते हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसको IFSC भी कहते हैं, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको IDA कहते हैं, चौथा निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID, और पांचवा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जिसको MIGA भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्था का समूह है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। IBRD, IFSC, IDA, ICSID और MIGA का, ये पांचों का यह एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? आप इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जबकि ऑस्ट्रिया जब पूछा जाए तो वियना, और ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो उसका राजधानी कैनवारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे क्षेत्र के द्वारा केरल से, पुदुचेरी एवं कराकल द्वारा तमिलनाडु से, यमन क्षेत्र के द्वारा आंध्र प्रदेश से साझा करती है। यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ये तीनों से साझा करते हैं, जबकि कर्नाटक से इसका कोई सीमा नहीं लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। दोस्तों लिम्नोलॉजी को सर्वविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झील, तालाब या और नदियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है झीलों का अध्ययन, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिम्नोलॉजी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पीली क्रांति का संबंध है? भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तिलहन के उत्पादन के साथ। दोस्तों पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन के साथ से संबंधित है, जबकि यह नीली क्रांति मछली उत्पादन से और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन।
नेक्स्ट है नुमालीगढ़ तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थापित है? नुमालीगढ़ तेल परिष्करणशाला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पहली तेल परिष्करणशाला डिगबोई असम में स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त बोंगई गांव रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी एवं नुमालीगढ़ रिफाइनरी भी असम राज्य में स्थापित है। कौन कौन सा दोस्तों, फिर से एक बार सुन लीजिए, बोंगई गांव रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ भी कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराने नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई। कब दोस्तों? 7 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेराम्बूर चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, जबकि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई थी। इस दौरान ऋणात्मक आया था, तो इस दौरान जो था -0.31% की गिरावट हुई थी। 1921 को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1921 को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान के कारण वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग तिब्बती भाषा के दोर्जे, वज्रपात और लिंग स्थल से बना है। यह पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। नेक्स्ट है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, तो पूछ रहा है कि वह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों ओजोन सप्ताप मंडल में उपस्थित होती है। ओजोन के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर पता चला है। समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसी क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल को मुख्यतः 5 स्तर में विभाजित किया गया है। ये नीचे से देखिए, नीचे से ले रहे हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। फिर से दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और अंतिम में बाह्य मंडल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक घनत्व, तो सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल का होता है। नेक्स्ट है आइसोनेप शब्द द्योतक है। दोस्तों आइसोनेप शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोस्तों
समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं, जबकि समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलान कहा जाता है। समान लवणता को मिलाने वाली लाइन को आइसोहेलान कहते हैं, जब और समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। और उसके बाद आइसोहाइट कहते हैं समान दाब को मिलाने वाली रेखा को समान दाब का ये आइसोबार कहा जाता है। समान दाब को आइसोबार, समान लवणता को ये आइसोहेलान और समान वर्षा को आइसोहाइट। यहाँ पे पूछा जा रहा है आइसोनेफ, तो आइसोनेफ समान मेघाच्छादन शब्द का द्योतक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्रण संगठन, जिसको नेटमो NATMO भी कहते हैं, यह कोलकाता में स्थित है। पुणे से भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। पुणे से भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। और सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर है। इसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में तथा वियना सम्मेलन 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है जल निगम क्षेत्र, जिसको घोल रंध्र ये भी कहते हैं, किस प्रकार के स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? जल निगम क्षेत्र किस प्रकार के स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, चूना क्षेत्र। चूना क्षेत्र या ये कोलेस्ट्रॉल वाले भाग में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल से असंख्य छिद्रों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें घोल रंध्र कहा जाता है। कास्ट क्षेत्र के अन्य स्थल रूप लेपिज, कंदरा एवं अंधी घाटी आदि प्रमुख है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जल निगम क्षेत्र किस प्रकार के स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? चूना क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। दोस्तों मिजोरम में 2 राष्ट्रीय पार्क स्थित है, मुरलेन तथा ये थांगपुरी ब्लू माउंटेन। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय पार्क स्थित है, मुरलेन और थांगपुरी ब्लू माउंटेन। यहाँ पे मुरलेन पूछा जा रहा है, तो मुरलेन भी मिजोरम में है। हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि ये जो मूल अधिकार स्थगन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है, तो यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है ये दोस्तों। इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबन हो जाता है, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, तथा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकार को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबन के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होता है, जबकि इसके अलावा जितना भी मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है वो सभी निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना,
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और संविधान का पालन करना यह एक मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें धर्मनिरपेक्षता का पालन करना शामिल नहीं है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन ये 1989 ईस्वी द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट है, किसी वयस्क व्यक्ति को जिनका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार है। यह संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? किसी भी वयस्क व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है उसे मत देने का अधिकार है, यह संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है उसे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। संविधान का अनुच्छेद 326 किसी वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्रदान करता है जिसका नाम मतदाता सूची में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा? दोस्तों, यहाँ पे कुंजी नोट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो किसने कहा भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय संविधान की कुंजी नोट ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। किसको? भारतीय संविधान के प्रस्तावना को। अगर यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो वह डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 को जो मौलिक अधिकार में आ जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान की कुंजी नोट, तो कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्कर। अगर यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो आ जाएगा प्रस्तावना का। लेकिन जब उसी में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 डाल दिया जाए तो वह डॉक्टर अंबेडकर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत किया? प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितने अवधि काल के लिए लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत लाया जाता है। राष्ट्रपति शासन घोषणा का यदि संसद के दोनों सदन ये साधारण बहुमत से अलग अलग 60 दिनों के भीतर अनुमोदन कर दे तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा 6 माह के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया से इसे दूसरी बार आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे 1 वर्ष से अधिक समय के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब 2 शर्त पूरी हो। 2 शर्त वो क्या है? पहला शर्त यह कि राष्ट्र आपात की घोषणा लागू हो। पहला शर्त राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो। दूसरा शर्त है भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि चुनाव करवाना संभव नहीं है। 2 शर्त है दोस्तों। पहला शर्त राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो
और दूसरा शर्त है भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि चुनाव करवाना संभव नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। अपवाद राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर है जहां 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 3 वर्ष। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। विधान परिषद में राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नामित करता है। राज्यपाल द्वारा वैसे सदस्यों को मनोनयन किया जाता है जो साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखता हो। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो आंसर क्या जाएगा? कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी एक राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना होगा। दोस्तों अगर किसी भी राजनीतिक दल को अगर क्षेत्रीय दल के रूप में उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का मात्रक। दोस्तों संवेग का यूनिट बताना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दोस्तों संवेग का फार्मूला जो होता है वह द्रव्यमान गुने वेग होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब इसका यूनिट आप निकालिएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड निकल कर के आएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है। दोस्तों इसको मिलान कीजिए पॉज करके। आइए मिलान करते हैं। फेदोमीटर। दोस्तों फेदोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? यह समुद्र की गहराई ये नापने वाला यंत्र होता है। उसके बाद फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर का यूज चुंबकीय प्रवाह मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विभवांतर मापने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। तो इस प्रकार फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापने वाला यंत्र, गैल्वेनोमीटर विभवांतर मापने वाला यंत्र, गायरोस्कोप ये घूर्णन गति मापने वाला यंत्र। तो इसका इस तरह इसका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का अग्रभाग को कहा जाता है। मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग है जो चिंतन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों ये पिछले क्लास में आपको एक प्रश्न दिया गया था। मुगल काल में दरोगा का पद था। तो दरोगा का पद इसका क्या था? वह टकसाल अधिकारी का पद था। दोस्तों दरोगा को क्या कहा जाता था? टकसाल अधिकारी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑप्शन है आपका जोसेफ प्रिस्टले। ये जो आपका ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, एंडरसन, हेनरी क्वेंडिस और रॉबर्ट बायस। इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिएगा। और दोस्तों क्लास कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। दोस्तों आपका हमको सपोर्ट चाहिए। दोस्तों ये आप लोग कुछ कंजूसी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और आपको इसी तरह बहुत अच्छा प्रश्न आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप में एक अलग लेवल की तैयारी मैं करा दूंगा दोस्तों। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर कीजिए।
आप जो हमारे एक सब्सक्राइबर कम से कम आप अपने 5 मित्र से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। यही तो सहयोग है दोस्तों, बिना आपके सहयोग से हमारे चैनल का ग्रोथ नहीं हो सकता है, इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, और जल्द ही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, इसका वेट कीजिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।